देश वही सुपर पावर होता है जिसके पास सुपर वेपन्स होते हैं। तलवार होनी चाहिए म्यान में, इतनी तेज तलवार कि अगर ऐसे हिले तो दुश्मन कट छट जाए। आपने ये जो बात कही थी, कहते हैं ये B2 बॉम्बर्स भी जब वहां गए, पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल रिफ्यूलिंग के लिए हुआ, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, ऐसी बातें भी चल। स्टुपिडिटी ऑफ द हाईएस्ट लेवल है। एंड अगर उन्होंने मान लो ऐसा रूट लिया कि पाकिस्तानी एयर स्पेस यूज किया तो इंडियन एयर स्पेस भी तो यूज हुआ होगा। एकदम झूठ है ये बात, एकदम झूठ। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है आज की तारीख में। आप ये सोचिए कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, कश्मीर में फिर से वो तंजीमें खड़ी कर सकता है। क्या कनेक्शन निकाला है भाई, क्या बकवास निकाली है ईरान एंड कश्मीर। एडिटर दिखा दो इनको वो पर्टिकुलर आर्टिकल जो बताता है कैसे सऊदी अरेबिया फंड कर रहा है टेररिज्म कश्मीर में। ये लोग इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ कि रिपोर्टिंग वगैरह सब भूल जाते हैं। आप इस पर्टिकुलर वीडियो में ही देख लीजिए, अराउंड आधे घंटे का है, कितनी बार इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है। आप भूल ही जाओगे वो देख के कि कवरेज चल रही है इजराइल ईरान वॉर की। पाकिस्तान 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 पाकिस्तानी पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। मैं सही बता रहा हूँ, ये आदमी जो भी कुछ बोलता है ना ज्यादातर तो झूठ ही होता है। ज्यादा हमें मेहनत भी नहीं लगी क्योंकि ये बोलते इतने सारे झूठ है। कोई प्रूफ है आपके पास? कुछ भी बोल देते हो यार तुमको मतलब कोई कॉन्सिक्वेंसेस की फिक्र नहीं रहती क्या? अपनी जबान पर ना लगाम रखा करो, थोड़ा गौरव आ रहा है। वैसे ही तुम ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हो इंडिया के लिए, है ना, इन इंडियाज रिलेशनशिप विद ईरान। लाना तो तुम देश। ईरान किसको टारगेट कर रहा है? ईरान वहां टारगेट कर रहा है जहां पे पेशेंट है, अस्पताल है। जब इजराइल 40 से ऊपर हॉस्पिटल्स को गाजा में टारगेट कर चुका है और जब वहां पे ईरान में भी वो हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंसेस को टारगेट कर रहा था, तब आप कहां थे? वहां पे जैसे वो औरतों बच्चों को चुन चुन कर मारता है, लोगों को भूख से मार रहा है, तब आप सब लोग कहां थे? अब तुम्हारी जाग गई, अंदर की इनर आत्मा जाग गई। अब तक कहां थे जब उनका प्रोपेगेंडा करते थे तुम लोग? हैं ब्लडी वॉरमॉन्गर एंड हाफ। शर्म आनी चाहिए, ऐसे इंसिडेंट पे हंस रहे हो तुम। अगर यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो एकदम से बम फूट गया फिर तुम लोग को ना बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तुम क्या इमेज दिखा रहे हो पूरी दुनिया को हमारे देश के बारे में? एकदम ना हार्टलेस क्लाउन्स है ये लोग, इनमें बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है। एक नंबर के जोकर लोग हैं। अमेरिका के लिए जासूसी करता पकड़ा गया पाकिस्तान। क्या बोलो यार इन लोगों का, क्या बोलो। इनको पाकिस्तान को तो हर कॉन्वर्सेशन में लाना ही है ना, नहीं तो लोग देखेंगे कैसे, रेलेवेंट कैसे बनाएंगे ये चीजों को। ध्वस्त कर दिया है, चकनाचूर कर दिया है। अब इन लोगों के पास और कोई चारा नहीं है, ऊपर से मौत बरसेगी। पूरी दुनिया ना हमारा मजाक ही उड़ाती है। अब मतलब क्या बोले, बरसात हो ना, तुम लोग रहे हो झूठ और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो इतना ज्यादा, इतना साया मंडरा रहा है। तो अब इस बात से पाकिस्तान में हड़बड़ी मची हुई है कि ईरान का तो जो हो रहा है वो हो रहा है, हमारा अगला नंबर है क्या? कहां से ये न्यूज लगती है यार? ऐसा लगता है बस तीन ना लड़के लोग आपस में दे आर हैविंग अ गुड टाइम। वाह यार क्या प्रेडिक्शन दिया गौरव आ गया, क्या क्या मतलब मजा आ गया यार। अगर हमने आपकी एक एक फेल्ड प्रेडिक्शन के बारे में हम कोई वीडियो बनाने लग जाए ना, एक एक के बारे में पूरी डॉक्यू सीरीज बन जाएगी। ऐसा लगता है तीन लोग दारू पार्टी कर रहे हैं। आप एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बोलो यार इन लोगों का, क्या बोलो। इनको पाकिस्तान को तो हर कॉन्वर्सेशन में लाना ही है। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है आज की तारीख में। आप ये सोचिए कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, कश्मीर में फिर से वो तंजीमें खड़ी कर सकता है। क्या कनेक्शन निकाला है भाई, क्या बकवास निकाली है ईरान एंड कश्मीर। अगर तुम सऊदी अरेबिया भी बोलते ना तो भी मैं कहीं मान लेता। एडिटर दिखा दो इनको वो पर्टिकुलर आर्टिकल जो बताता है कैसे सऊदी अरेबिया फंड कर रहा है टेररिज्म कश्मीर में, कैसे वहां पे जो व्यापारी है ओवर इनवॉइस कर रहे हैं और पैसा आ रहा है वहां से। कौन सा सोर्स है आप मुझे बताओ। आप इतनी बड़ी बात भूल गए, इतनी बड़ी बात कि एक पर्टिकुलर कंट्री कश्मीर में टेररिज्म स्पॉन्सर करता है। कोई प्रूफ है आपके पास? कुछ भी बोल देते हो यार तुमको मतलब कोई कॉन्सिक्वेंसेस की फिक्र नहीं रहती क्या? अपनी जबान पर ना लगाम रखा करो, थोड़ा गौरव आ रहा है। वैसे ही तुम ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हो इंडिया के लिए, है ना, इन इंडियाज रिलेशनशिप विद ईरान। लाना तो तुम देश पर। आपने ये जो बात कही थी, कहते हैं ये B2 बॉम्बर्स भी जब वहां गए, पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल रिफ्यूलिंग के लिए हुआ, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, ऐसी बातें भी चल रही हैं। आप क्या बता रहे हो यहाँ पे कि जो B2 बॉम्बर्स थे इन्होंने पाकिस्तानी एयर स्पेस का यूज किया? आपको पता है जो B2 बॉम्बर है इसका कॉस्ट है 2.1 बिलियन, ठीक है, और इस अटैक में उन्होंने स्पेंड किए हैं रफली $100 मिलियन। उनको पाकिस्तानी एयर स्पेस की या उनके बेसिस की, जैसा आप अलेज कर रहे हो, कहां जरूरत है? ये स्टुपिडिटी ऑफ द हाईएस्ट लेवल है। एंड अगर उन्होंने मान लो ऐसा रूट लिया कि पाकिस्तानी एयर स्पेस यूज किया तो इंडियन एयर स्पेस भी तो यूज हुआ होगा। एकदम झूठ है ये बात, एकदम झूठ। ये पर्टिकुलर आप आर्टिकल ही देख लीजिए, ये उनका पूरा रूट बताता है जो उन्होंने लिया। एंड उन्होंने वही पर्टिकुलर रूट लिया जो इजरायली एयरक्राफ्ट यूज करते हैं। पाकिस्तानी एयर स्पेस करने क्या वो आगे से जाएंगे फिर यू टर्न घूम के आएंगे? इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने का ही खर्चा इतना ज्यादा है। और आपको एक बात और बता दो, ये लोग इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ कि रिपोर्टिंग वगैरह सब भूल जाते हैं। आप इस पर्टिकुलर वीडियो में ही देख लीजिए, अराउंड आधे घंटे का है, कितनी बार इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है। आप भूल ही जाओगे वो देख के कि कवरेज चल रही है इजराइल ईरान वॉर की, बात करे जा रहे हैं पाकिस्तान की। बस बुलाएगा क्या काम करने दे। इजराइल भी अपने बनाता है, डेविड स्लिंग है, आयरन डोम है, दीज आर ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड बाय इजराइल। डेविड स्लिंग जो है ना इसको बनाता है रेथियन, और जो बेस्ड है आउट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एरो 2 एरो 3 है, ये बनाता है बोइंग, ये भी बेस्ड आउट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो आयरन डोम बना है वो भी यूएस की बैकिंग से ही बना है। यूएसए बाप है इजराइल का, समझे कि नहीं? मैं सही बता रहा हूँ, ये आदमी जो भी कुछ बोलता है ना ज्यादातर तो झूठ ही होता है। ज्यादा हमें मेहनत भी नहीं लगी क्योंकि ये बोलते ही इतने सारे झूठ है। इस तरीके से घूम रहे हैं अमेरिकन जहाज। अभी मैं किसी से बात कर रहा था जैसे कि कोई एयर ट्रेवल हो रहा है,
सारे के सारे ईरान के ऊपर F-35 छाए हुए हैं। और जहां तक ये लग रहा है कि ये कैंपेन आज नहीं रुकने वाला है दिनेश, ये कैंपेन कम से कम 2-3 हफ्ते चलेगा और जब तक ये शक्ति खत्म नहीं होती इनको बनाने की, तब तक इजराइल मारता ही रहेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं पीके श्रीवास्तव। इजराइल मारता ही रहेगा जैसे आप पाद मारते ही रहोगे। सीज फायर हो गया भैया, सीज फायर। हम तो बहुत खुश हैं, आप लोग शायद ना हो क्योंकि आपको स्टूडियो पे ऐसा ढोंगी काम करने को ना मिले। यू शुड नो बेटर, आप तो एयर वाइस मार्शल थे ना इंडियन एयरफोर्स में। ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त अटैक किया। इजराइल के 4 शहरों पर 30 मिसाइलों से हमला। यार ये कौन आदमी है यार, एकदम कार्टून की तरह, मिकी माउस की तरह बिहेव करता है यार। ये कौन है? और साइरेंस क्यों यूज कर रहे हो भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन भूल गए क्या? बम चाहे वहां फटे यहाँ फटे, ठीक है, खौफ उतना ही होता है। ये देख लीजिए सब लोग यहाँ पे कि इजराइल किस चीज को टारगेट कर रहा है। इजराइल टारगेट कर रहा है जहां पे हथियार बनते हैं, और ईरान किसको टारगेट कर रहा है? ईरान वहां टारगेट कर रहा है जहां पे पेशेंट है, अस्पताल है। ठीक है, उन्होंने अटैक किया हॉस्पिटल को, बिल्कुल। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि वहां पे ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके थे इजराइल के काफी आर्मी के हेडक्वार्टर्स, वहां से काफी प्लानिंग होती थी। ये कितना सही है या नहीं ये हमें नहीं पता, पर हम ये जरूर जानते हैं कि जब इजराइल 40 से ऊपर हॉस्पिटल्स को गाजा में टारगेट कर चुका है, और जब वहां पे ईरान में भी वो हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंसेस को टारगेट कर रहा था, तब आप कहां थे? वहां पे जैसे वो औरतों बच्चों को चुन चुन कर मारता है, लोगों को भूख से मार रहा है, तब आप सब लोग कहां थे? अब तुम्हारी जाग गई, अंदर की इनर आत्मा जाग गई। अब तक कहां थे जब उनका प्रोपेगेंडा करते थे तुम लोग? हैं ब्लडी वॉरमॉन्गर एंड अ हाफ। कहां पे F-22 है, कहां पे F-35 है, पूरा का पूरा जो है मामला अमेरिका का रेडी है। जब पता लगेगा कि अब पानी नाक से ऊपर चला गया है, अमेरिका विल एंटर द वॉर। एडिटर मुझे भी दिखा दो यार, मैं जा रहा हूं, ऐसे हेलीकॉप्टर निकलने चाहिए, यूं यहां से एयरक्राफ्ट आना चाहिए, यूं। मैं तो बोल रहा हूं भाई, ये न्यूज है या ये क्या कोई पैरोडी शो बना रखा है इन्होंने? है क्या मतलब करते हो आप लोग? हैं बोला क्या था इसने? मैं तो वही भूल गया, मैं तो ग्राफिक्स में कूद गया, फिर से सुनना पड़ेगा। आपने ये तो बिल्कुल बोला सही कि अमेरिका विल एंटर द वॉर, पर साथ ही साथ उसके बाद सीज फायर भी हो गया। अब लेट अस होप कि चीजें वापस शुरू ना हो जाएं, पर ये क्लियरली बताता है कि भाई यूएसए एंटर नहीं करना चाहता था फुल फ्लेजेड वॉर। इजराइल ने भी बहुत ब्लीड किया है, बहुत नुकसान हुआ है, सब चाहते थे सीज फायर। और थोड़ा ये भी तो बताओ कि यूएसए कैसे येमेन को नहीं हरा पाया, उसमें तो हमने पूरा वीडियो बनाया है, तुम भी देख लेना, थोड़ी बुद्धि आ जाएगी, पता रहेगा कि भाई फैक्ट्स क्या हैं। थोड़े फैक्ट्स ही बता देना, प्रोपेगेंडा फैलाने के बजाय हैं। फिर सडनली आप देख रहे हैं कि विदेश में जो उनका क्राउन प्रिंस है, उनका बेटा रजा पहलवी का, वो आ रहा है और उसने कल परसों वीडियो रिलीज करा है फारसी में अपने लोगों को बोलते हुए कि इस इस्लामिस्ट रजीम को निकाल के फेंक दो, ये किसी काम की नहीं है, उठो। तो अब वहां पे विद्रोह के लिए बोला जा रहा है कि सड़क पे आ जाओ। रेजिम चेंज तो वो चाहते थे, कोई इसमें डाउट ही नहीं है, पर हुआ क्या? उसका उल्टा ही हुआ। इनफैक्ट अभी तो चांसेस हैं कि रेजिम चेंज इजराइल में या यूएसए में ही ना हो जाए। प्रोटेस्ट तो वहां पे हो रही हैं, और ये देख लो ईरान के प्रेसिडेंट जाके वहां पे पूरी जो भीड़ है उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऐसा कहां देखा है आपने? और भाई एक और बात, अगर कोई देश एकदम पैलेस्टीनियन कॉज के साथ खड़ा है, फुल फ्लेजेड एक्शन लेता है पूरे दुनिया में, तो सबसे बड़ा वो देश ईरान ही है। पूरी दुनिया जानती है कि नेतन्याहू कैसा वॉर क्रिमिनल है, कैसा दानव राक्षस है, साइकोपैथ, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहते हो उसके लिए यूज कर लो, उसके लिए कम है। अगर वो जाके बोल रहा है पीपल ऑफ ईरान राइज अप, रेजिम चेंज करो, इनको हटाओ, घंटा कोई सुनने वाला है ऐसे वॉर क्रिमिनल की? क्या बकवास करते हो। जैसे सिमिलरली जैसे तुम भी बकवास ही करते हो ना गौरव आर्य, तुम्हारी कौन सुनने वाला है? लोग तो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं तुम्हें। वहाँ के जो टीवी न्यूज एंकर हैं वो तो शुक्र कर रही होंगी कि नहीं हैक कर लो, यहाँ तक ठीक है, वो मत करना जो बीते दिनों किया था। नहीं तो आपको बता दे, वो इस इंसिडेंट को रेफर कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, ऐसे इंसिडेंट पे हंस रहे हो तुम। अगर यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो, एकदम से बम फूट गया, फिर पानी पानी पानी, तुम लोग को ना बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तुम क्या इमेज दिखा रहे हो पूरी दुनिया को हमारे देश के बारे में? अर्नब भी इसका मजाक उड़ा रहा था। एकदम ना हार्टलेस क्लाउन्स है ये लोग, इनमें बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है, एक नंबर के जोकर लोग हैं और डिसग्रेस है टू ह्यूमैनिटी, और इस कंट्री के लिए भी डिसग्रेस है, मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि कोई भी जाके अगर नेशनल टेलीविजन पे जाके ऐसी बातें कर सकता है ना, खाली है। एंड मुझे तो बहुत अफसोस होता है बताने में कि ये जो यहाँ पे साथ में खड़े हैं इनके, ये रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल है हमारे इंडियन एयरफोर्स के। सर रुपए से ज्यादा के भारत ने हथियारों का ऑर्डर दे दिया है। तकरीबन 12.5 अरब का ये पूरा खेल है। 30,000 करोड़ के क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ये चलते 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 उनको ट्रैक कर सकता है, इसलिए उसको क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल बोलते हैं। रुका तब तक लॉक हो चुका है, फायर करा वापस मूव करा, टारगेट बूम बिल्कुल इसके सामने। यानी कि उसका एरिया ऑफ कवरेज इतना ज्यादा बढ़ गया कि आसपास कुछ होगा उसको भी लेके ये खत्म कर देगा एकदम। अगर 6 हवाई जहाज आते हैं तो 6 के 6 हवाई जहाजों को एक साथ ट्रैक करके एक साथ ये शूट डाउन कर सकता है। कि आज की तारीख में जो ड्रोन बन रहे हैं इंडिया में असेंबल हो रहे हैं, भाई हमारे पास एक अपना सिस्टम होना चाहिए। हम बाहर किसी पे भी डिपेंड नहीं कर सकते, वो मित्र देश ही क्यों ना हो।
पर जब आप पाकिस्तान से अगली बार लड़ेंगे, ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान अकेला नहीं है, साथ में चाइना भी है, साथ में तुर्की भी है, और हो सकता है ईरान बैक एंड पे मदद कर रहा हो, कितने भी गले मिले भारत आके हो। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए। फ्रेश पाक ड्रोन अटैक इन सांबा। ये YouTube वाले वीडियो पुराने 100 साल पुराने वीडियो निकाल के चला देते हैं, कहते हैं कि कल दुनिया खत्म होने वाली है, कुछ भी झूठ फैलाते हैं दोस्तों। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। A coup against Asim Munir himself, Pakistan literally in disarray. इतनी बड़ी झूठ। बाप रे बाप, क्या क्या देखना पड़ गया यार हमें इस हफ्ते। India was under heavy attack by Pakistani drones and missiles this week. Cities were under total blackout. We thwarted all attacks. As always, our defense forces kept us safe. But guess what let us down again? Total nuisance on TV news. It was a wild night on Indian TV news. So guys, quickly, under 60 seconds, a round of what all did not happen. फिदायीन अटैक ऑन इंडियन पोस्ट। कश्मीर के इलाके में एक फिदायीन अटैक की भी खबर आ रही है। No such attack, no casualties, completely made up. Here is the army statement. इंडियन आर्मी इनसाइड पाकिस्तान। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। यार इसको मैं क्या ही बोलूं, फुल ऑन फिक्शन। Coup in Pakistani army. Asim Munir probably facing a coup. आसिम मुनीर के खिलाफ पाक सेना में बगावत। आशीष, बड़ी खबर इस वक्त की। Indian government hasn't said anything like this. Have we captured a Pakistani pilot? लाठी में राजस्थान में पाकिस्तान का एक फाइटर जेट का पायलट पकड़ा गया है। So got one pilot of the Pakistan Air Force in custody. No official confirmation yet. We have to wait till our government says so. I know things are moving fast, and by the time you watch this show, maybe a lot more has happened. मेरा तो दिमाग चलना बंद हो गया। But as we sit to record this show, here's what we do know. At least 13 people have died in Poonch district in heavy Pakistani shelling. Women, children, families, people are packing up and leaving because they're scared. A shell exploded at Syndicate Chowk in Poonch district. Two friends, Amrik and Ranjit, were killed. Amrik was just opening his shop there and Ranjit was just about to sit down. Both of them would go to the local Gurdwara, do Paath, sing Kirtan together. That Gurdwara was also hit. In Amritsar, loud blasts were heard in the dead of night. Chandigarh and Amritsar airports have been shut down. Things are grim, things are tense. And in the middle of all this, the one thing I keep thinking about is the families. Not just of those who died, but of the soldiers at the border too. They're doing their duty and they have a support. But they also have parents, children, partners waiting at home, worried and scared. So we must respect their sentiments. It's time for all of us to show some grace and maturity. ये पाकिस्तानी एम्बेसी में मृदुल एक केक पहुंचा है, खा लो भाई। एक थोड़ी सी मेच्योरिटी, इतनी सी। ये जो तबाही है ये सिर्फ एक मिसाइल से हुई होगी जी। ओ भाई साहब, एक मिसाइल से ऐसी तबाही है। कैजुअलिटी की पाकिस्तान में कैजुअलिटी मानी जा रही है 500 से ज्यादा। 500 से ज्यादा लोग मरे हैं। The Indian government is saying that Operation Sindoor was precise and calculated. और अमीश महाशय बोल रहे हैं 500 लोग मर गए। How can it be precise if it's 500 people? ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर भारत ने कोई बड़ा सबक सीखा तो वो सीखा कि देश वही सुपर पावर होता है जिसके पास सुपर वेपन्स होते हैं। बहुत जरूरी है दोस्तों, इकोनॉमी जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, लेकिन साथ साथ में तलवार होनी चाहिए म्यान में, इतनी तेज तलवार कि अगर ऐसे हिले तो दुश्मन कट छट जाए। 1.05 ट्रिलियन यानी कि 1 खरब रुपए, अरब नहीं दोस्तों, 1 खरब रुपए से ज्यादा के भारत ने हथियारों का ऑर्डर दे दिया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो हथियार हैं और वो क्या क्या कैपेबिलिटीज टेबल पे लाते हैं। भारत को क्या फायदा होगा इन हथियारों से। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DSC approves defense purchases worth 1.05 trillion. Defense Acquisition Council, led by Defense Minister Rajnath Singh, approved 10 major capital acquisition proposals. The total value of these approvals is around 1.05 trillion through indigenous sourcing. यानी कि दोस्तों 1 लाख करोड़ मोटा मोटी
1 लाख करोड़। अच्छा, ये तकरीबन आपका बैठेगा 12.5 पौने 13 अरब डॉलर, उसके बीच में। मैं एक मोटा फिगर आपको बता रहा हूं, मैं आपको आई एम नॉट टेलिंग यू द प्रिसाइज फिगर, मोटा मोटा फिगर आप ये मान के चलो कि तकरीबन 12.5 अरब का ये पूरा खेल है। ये स्टैंड अलोन खेल है दोस्तों। पिछले हफ्ते हमने कुछ और बताया था आपको कि इतने 1000 करोड़ की डील, उसके पहले कुछ और बताया था। हर हफ्ते हम लोग डिफेंस के बारे में कम से कम एक वीडियो करते हैं, एवरी सिंगल वीक। Sections of the Indian TV media working against India's national interest as always. हाँ, हम बुरे पत्रकार हैं। Anyway, I'll get to the primetime war karaoke, but first, Operation Sindoor. India's military response to the terror attack in Pahalgam was launched at 1 a.m. on Wednesday. The message is clear. Every terror attack will be met with a reply. And this time, that reply went beyond POK, deep inside Pakistan's Punjab province. We're talking about very specific targets, not random bombings, not civilians, not even Pakistani military. Let's be very clear about that. India hit 9 terror targets, but 2 of them stood out. Markaz Subhanallah in Bahawalpur, the stronghold of Jaish-e-Mohammed, the terror group behind countless attacks on India. This is where Masood Azhar, yes, that Masood Azhar operates from. There's a seminary there, residential quarters, a mosque, even a gym some say, and even a swimming pool. Over 600 JEM cadre reportedly stay there. This complex is barely 6 kilometers away from Pakistani army base. Reuters says that the place had been cleared of students just days before the strike, but Azhar's family stayed on. 11 members of his family are said to have died in this strike. Second target, Markaz Taiba in Muridki, headquarters of Lashkar-e-Toiba led by Hafiz Saeed, the man behind 2611. Pakistan has tried to rebrand this camp. और भारत हर हफ्ते हजारों करोड़ रुपए डाल रहा है। कोई भी डील ऐसी नहीं है जो आप कह सकते हैं कि साहब ये तो 100, 200, 300, 500 करोड़ की। नहीं नहीं नहीं, हम लोग भी यहां पे जब ये वीडियोस बनाते हैं या जब भी हम इसकी रिसर्च करते हैं, तो जब हमें ऐसा पता लगता है कि यार 1-1.5 करोड़ की या 2000 करोड़ की डील है, तो हमें लगता है ये तो बड़ी हल्की डील है यार, ये तो बहुत हल्की डील है। तो दोस्तों, ये दिस इज द मदर ऑफ ऑल डील्स। एक साथ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने बोला है कि 1.05 ट्रिलियन इंडियन रुपीस की ये डील है। इसमें दोस्तों, द अप्रूवल्स नोन एज एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी कवर्स द प्रोक्योरमेंट ऑफ आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स, electronic warfare system and integrated common inventory management system for the tri-services and surface to air missiles. यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, mine countermeasure vessels, QR-SAM, super rapid gun mount, इसके अलावा बहुत कुछ है, एक एक करके हम आपको सब बताएंगे। According to the ministry, this acquisition will provide higher mobility, effective air defense, better supply chain management and augment the operational preparedness of the armed forces. Acceptance of necessity was also accorded for procurement of moved mines, mine countermeasure vessels, super rapid gun mount and submersible autonomous vessels. These procurements will enable the mitigation of potential risks posed to the naval and merchant vessels. तो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम भारत तैयार कर रहा है दोस्तों।